मतलब यहाँ पर प्रोसीड्योर होता है, ठीक है। जो यहाँ पर जो प्रोसेस है वो थोड़ा इजी होता है, लेकिन प्रैक्टिस कर करके उसे आपको शार्प करना पड़ेगा। मैं थोड़ा जल्दी यहाँ पर दिखाऊंगा, क्योंकि जो काम है वो हम शुरू करेंगे, ये वाला जो काम है यहाँ पर हम शुरू करेंगे। ये भी हमने क्लास में कराया था। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि क्लास में जो भी पोर्ट्रेट कराया जाता है वो सिमिलर नहीं होता। बहुत टाइप का पोर्ट्रेट हम यहाँ पर करवाते हैं, ताकि आप लोग का एक ओवरऑल ग्रोथ हो सके। स्मूथ फेस आप कर सके, बियर्ड आप कर सके, या फिर जो बहुत ही रफ टेक्सचर वाला फेस है वो भी आप कर सके। थोड़ा जल्दी जल्दी यहाँ पर दिखाना यहाँ पर शुरू कर देता हूँ, ताकि क्लास में हम काम जो है वो शुरू कर पाए। ठीक है, डिटेलिंग जो है वो, ये सब जो काम है ये पेंसिल एंड चारकोल के साथ जो किया गया है, पेंसिल एंड चारकोल के साथ ये सभी काम जो है वो किया गया है। एंड आप लोग क्लास में ज्वाइन करने के बाद आप लोगों को भी ऐसा लेवल का काम ही सिखाया जाएगा। ठीक है, ऐसा लेवल का काम ही आप लोगों को सिखाया जाएगा। ठीक है, देखिए ये भी हमने क्लास में कराया था, वेट फेस, जिसमें एक लिक्विड जो है, पानी जो है गिर रहा है, लेकिन उसका फॉर्मेशन को कैसे हम पेंसिल के साथ यहाँ पर बनाएं, वो भी बहुत ही एक अच्छा लर्निंग पॉइंट हो जाता है। इसमें आप देख सकते हैं, ये भी हमने क्लास में कराया था। इसमें क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सूखा हुआ, जो यहाँ पर जो सिंदूर काइंड ऑफ चीज होता है, तो वो सूख जाता है तब वो कैसे फॉर्म होता है, या फिर जो पगड़ी होता है, जो असली एक कपड़े का जो टेक्सचर है वो कैसे बनाया जाता है। एंड बिलीव मी, बहुत ही सिंपल है। देखकर शायद लगता है बहुत मुश्किल है, लेकिन जब हम उसे तोड़ तोड़ के करेंगे तब आपको ये बहुत ही सिंपल लगेगा। हाँ, सिंपल जरूर है, आसान नहीं है ना, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। क्योंकि सिंपल जो है वो एक प्रोसीड्यूर बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन उसे प्रैक्टिस कर करके आपको पॉलिश करना पड़ेगा। ये भी आप देख सकते हैं, ये भी हमने क्लास में कराया था। मैक्सिमम जो है हम ओल्ड पोर्ट्रेट्स को ज्यादा चूज करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा चैलेंजिंग ज्यादा होता है, एंड उसमें हमें जो लर्निंग है वो ज्यादा ज्यादा वास्ट मिलता है, ज्यादा बड़ा लर्निंग वहां पर मिलता है। ये भी क्लास का है। थोड़ा सा डार्क फेस जो है ना, थोड़ा सा डार्क स्किन्ड फेस जो होता है, उसमें कैसे जो शेडिंग किया जाए वो हमने सीखा था। थोड़ा सा जल्दी में वॉक थ्रू कर रहा हूँ यहाँ पर। डिटेल्स को आप देख सकते हैं, पास जब ले जाऊंगा मैं, तो आप डिटेल्स को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो डिटेल्स है, अब देखिए डिटेल्स मैटर नहीं करते। डिटेल्स आपके काम का, आपका खुद का स्किल का लेवल को, यहाँ पर आप कितना, आपके पास कितना पेशेंस है, आप एक इंसान होकर कितना टाइम दे सकते हैं एक फोटो के ऊपर, वो मतलब प्रदर्शन के लिए, वो शोकेस के लिए। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है शेडिंग को मेंटेन रखना। शेडिंग का जो डार्कनेस है, जो टोन है, जो हम आगे सीखेंगे धीरे धीरे, उसको मेंटेन रखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उससे क्या होता है, वो अगर आप ठीक रखेंगे तो जो डिटेलिंग होता है वो काइंड ऑफ ऑप्शनल हो जाता है। थोड़ा जल्दी दिखाते हैं, बस दो और एक दो काम ही बाकी है। ये भी हमने कराया था क्लास में ही। जो सेलिब्रिटी नोन फेस होता है, जिनको सभी लोग पहचानते हैं, है ना, उनके फेस में अगर थोड़ा सा भी गलती हो जाए वो बहुत ही अच्छे से दिखता है। तो वो जो एकदम एक्यूरेसी के साथ धीरे धीरे बनाती है वो काम को फिनिश करना, वो भी एक चैलेंज हो जाता है, जिसको भी हम यहाँ पर क्लास में सीखते हैं। ठीक है, मतलब ओवरऑल ग्रोथ आपको मिलेगा। मतलब कोई भी यहाँ पर आपको इंडिपेंडेंट बनाने का तरीका यहाँ पर सिखाया जाएगा, ताकि आप क्लास के बाद भी, मतलब क्लास का जो ड्यूरेशन है उसके बाद भी आप खुद भी यहाँ पर पोर्ट्रेट बना सके, मेरा कोई हेल्प का जरूरत ना पड़े, है ना, खुद इंडिपेंडेंट बन जाए आप। ओके, तो अभी हो गया है। अ, जो मेरा थोड़ा काम था वो मैंने दिखा दिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जिन लोगों को ऑडियो में प्रॉब्लम हो रहा है वो लोग यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि वो सुन भी नहीं पाएंगे मेरा बात। ठीक है, ये ज्वाइन फॉर ऑडियो नीचे जो है, ऑन एट द बॉटम लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन, ठीक है, लेफ्ट के एकदम नीचे, स्क्रीन के एकदम नीचे देखिए ज्वाइन फॉर ऑडियो करके ऑप्शन है, उसे दबाइए, आपका ऑडियो जो है वो ऑन हो जाएगा। अब चलिए, सभी लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं, है ना, तो हम यहाँ पर शुरू कर देते हैं क्लास को। सबसे पहले आप लोग क्या करिए, पेंसिल को लीजिए। कौन सा पेंसिल लेंगे, अगर आप लोगों के पास एक पेंसिल है, जिस पेंसिल से आप नॉर्मली काम करते हैं, जैसे कि ये मेरे पास अभी 4B पेंसिल है, लेकिन आउटलाइन के लिए 2B पेंसिल सबसे अच्छा होता है। हाँ, यहाँ पर ये रहा 2B पेंसिल। लेकिन जिन लोगों के पास एक पेंसिल है, जो लोग 2B 4B ये सब नहीं समझते, वो भी मैं आप लोगों को समझा दूंगा इसका मतलब क्या होता है। जिनके पास एक पेंसिल है वो लोग एक पेंसिल के साथ ही काम करेंगे। जिनके पास डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ पेंसिल है,
जैसे कि क्या होता है, 2b होता है, 6b होता है, 4b, 2b, 4b, 6b, 8b, ऐसे करके बढ़ते जाता है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं कि बी के आगे नंबर जो है इंक्रीज हो रहा है, इसका एक ही मतलब है कि पेंसिल का जो डार्कनेस है, मतलब पेंसिल घिसकर जो आप डार्कनेस यहाँ पर अचीव करेंगे वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जितना बी जो है वो बढ़ता जाएगा उतना उसका डार्कनेस, पेंसिल का जो डार्कनेस है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा। इसीलिए ये जो बी है यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा हल्का हो गया है, लेकिन स्टिल शायद दिख जाएगा, नहीं तो इसको छोड़ते हैं। इसमें आप देख सकते हैं 4 भी लिखा हुआ है ना, ये देखिए यहाँ पर ऊपर में 4 भी लिखा हुआ है। ऐसे ही इस पेंसिल के ऊपर देखिए 6 भी लिखा हुआ है। तो जो ऐसे जो 4 भी 6 भी होता है, इसका एक ही मतलब है कि पेंसिल का जो डार्कनेस है, जो यहाँ पर जो उसका डार्कनेस है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। सिंपल। योर वॉइस इज वेरी स्लो। स्लो तो नहीं होना चाहिए। फैन का आवाज आ रहा है क्या? ओके, एक सेकंड। स्लो तो नहीं होना चाहिए। आप खुद का जो वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम अगर कम है तो मेरे पास सेम पेंसिल होने का जरूरत नहीं है ना। आप लोग के पास अगर कोई भी एक पेंसिल भी है उससे भी आप क्लास आज का कर सकते हैं। आप लोग देखिए सिर्फ, है ना। वॉइस ओके है मुझे लगता है। उनका शायद वो मतलब वॉल्यूम कम होगा इसीलिए उनको हल्के से जो सुनाई दे रहा है। ओके, अभी मैं यहाँ पर सबसे पहले जो बी का है सभी लोग समझ गए होंगे। जिन लोगों को नहीं पता, ये बी का मतलब है पेंसिल का डार्कनेस धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, उसी का मतलब है। अब जो एक पेंसिल है उसे अच्छे से आप लोग शार्प कर लेंगे, अच्छे से उसे छील लेंगे पेंसिल को। पेंसिल हमेशा आपको शार्प करके यूज करना है। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रूल है कि पेंसिल जब भी आप यूज करेंगे वो थोड़ा सा शार्प होना चाहिए, क्योंकि जितना डल पेंसिल होगा वो उतना अनवांटेड लाइंस जो है या फिर बहुत मोटे लाइंस आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पेंसिल को अच्छे से शार्प कर लिया है। अब पेंसिल को कैसे पकड़ेंगे वो थोड़ा अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि पेंसिल को हम ऐसे नहीं पकड़ सकते। जब हम ड्राइंग करेंगे तब हम लिखते वक्त जैसे पेंसिल को पकड़ते हैं वैसे हम नहीं पकड़ सकते। ठीक है, ये क्यों? क्योंकि देखिए जब हम लिखते वक्त करते हैं तब हमें प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। जब आप पेन या फिर पेंसिल के साथ लिखते हैं तब क्या होता है, प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा चाहिए ताकि जो भी इंक या फिर पेंसिल से हम काम कर रहे हैं वो अच्छे से दिख सके। लेकिन जब हम ड्राइंग करते हैं तब हमें डिफरेंट लेवल ऑफ प्रेशर यहाँ पर हाथ के ऊपर चाहिए। मतलब कभी कभी बहुत कम प्रेशर लग सकता है, कभी कभी बहुत ज्यादा प्रेशर भी लग सकता है, जो आपका काम के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसको जो अचीव करने के लिए आपको पेंसिल को थोड़ा अलग तरह से पकड़ना पड़ेगी। ये थोड़ा छोटा पेंसिल है, मैं थोड़ा बड़ा पेंसिल के साथ आप लोग को समझा देता हूँ। जैसे ये पेंसिल है, इसको आप ऐसे पकड़ेंगे। सिंपल कैसे, ये जो जो पहला जो आपका 2 उंगली है वो पेंसिल को ऐसे पकड़े रहेगा, और आपका जो थंब है, ये जो आपका अंगूठा है वो इसके ऊपर हल्के से रहेगा, और इसका जो पिछला हिस्सा है यहाँ पर रहेगा। मतलब सामने से जो है थोड़ा सा पीछे आप पकड़ेंगे। ये जो आपकी उंगलियां है थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखेंगे, एकदम एक जगह पे एकदम बहुत ही हार्ड करके नहीं रखेंगे। पेंसिल का जो यहाँ पर उंगलियां है वो थोड़ा सा हल्का रहेगा, और आप पेंसिल काइंड ऑफ ऐसे पकड़ेंगे। आप देख सकते हैं कि पेंसिल जब हम ऐसे पकड़ते हैं तो पेंसिल का साइड या फिर टॉप साइड वाला हिस्सा, मतलब कॉर्नर वाला हिस्सा ज्यादा यूज होता है पेंसिल का, है ना। उस वक्त क्या होता है, आप यहाँ पर और हाथ का निचला हिस्सा, ये वाला हिस्सा हमेशा पेपर के साथ ऐसे टच होना चाहिए। हाथ का निचला हिस्सा हमेशा पेपर के साथ टच होना चाहिए, और पेंसिल आप ऐसे यूज करेंगे। कभी भी हाथ ऐसे ऊपर नहीं उठाएंगे, तब आपका हाथ जो है अनस्टेबल हो जाएगा, इधर उधर प्रॉब्लम होगा आपको बहुत यहाँ पर यूज करने में। ठीक है, बहुत ही सिंपली ऐसे पकड़िए, हल्के से पेंसिल पकड़िए, ज्यादा प्रेशर नहीं देंगे, ज्यादा उसके साथ मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पर स्टिफनेस को नहीं रखेंगे, है ना, करके नहीं रखेंगे मतलब जो उंगलियों को रखने के बाद यहाँ पर आप सिंपली यहाँ पर कर सकते हैं। हाथ को हमेशा ऐसे नीचे रखना है। अब आप लोग थोड़ा सा साइड में, क्योंकि बहुत लोग इस पोजीशन के साथ शायद पेंसिल को नहीं पकड़ते थे पहले, तो साइड में थोड़ा सा लाइन जो बना लीजिए या फिर कुछ एक कर लीजिए, ताकि इस पोजीशन के साथ आप लोग थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए, थोड़ा सा मतलब आदत आ जाए। थोड़ा सा यहाँ पर लाइंस बना लीजिए, ठीक है, सर्कल्स बना लीजिए, ताकि इसके साथ आप ये जो ड्राइंग है इसको अच्छे से कर सके। कितने लोगों का माइक ऑन हुआ मैं देखना चाहता हूँ। सभी का हो गया शायद, नहीं नहीं, फिर भी लास्ट में 4 जन है। ठीक है, फिर बहुत ही कम है। दूसरे क्लासेस में क्या होता है ना कि लास्ट में जितने जन, बहुत ज्यादातर वो माइक ऑन नहीं करते, तो उनको भी नहीं सुनाई देता, मैं जो भी बोल पाता हूँ उनका भी मैं नहीं सुन पाता। और क्लास एक्चुअली म्यूटेड है, ठीक है, मैंने म्यूट करके रखा है, क्योंकि जो बैकग्राउंड नॉइज है वो थोड़ा सा आने के कारण क्लास में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है,
तो लास्ट में मैं ज़रूर माइक को ऑन कर दूँगा अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना है। और तब तक अगर कुछ भी आप लोगों को क्वेश्चन, यहाँ पर मैसेज मीटिंग चैट करके एक ऑप्शन है जहाँ पर आप लिख के पूछ सकते हैं। ओके, तो पेंसिल को ऐसे पकड़ने के बाद सबसे पहले हम आँख को कैसे बनाएँगे देख लीजिए। सबसे पहला जो यहाँ पर हम काम करेंगे, पहले लिख लेते हैं कि किस प्रोसेस के साथ हम काम करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले ऊपर में आज का टॉपिक दे देते हैं, डेमो क्लास आज का है। ठीक है, अब ये जो आँख हम बनाएँगे उसको कितने स्टेप्स में बनाएँगे वो हम पहले देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होता है वो है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब आप उसको आउटलाइन भी बोल सकते हैं, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। स्ट्रक्चर मतलब इसका जो पूरा गठन है, ठीक है, मतलब ये जो पूरा लाइंस वगैरह, मतलब ये अगर शेडिंग, डिटेलिंग इन सबको हटा दे तो ये जो जिस कारण से ये आँख लग रहा है वही होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है ड्राइंग में, जिसको हम आउटलाइन भी बोल सकते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को बनाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पर शेडिंग को करेंगे, और शेडिंग में भी थोड़ा सा हम देखेंगे कैसे कैसे होता है। अब देखिए, स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सिंप्लीफिकेशन मतलब आसान करना, है ना। सिंप्लीफिकेशन मतलब इसको आसान करेंगे हम। जैसे हम नॉर्मली जो है वो कैसे शुरू करते हैं, कोई भी ड्राइंग को हम कैसे शुरू करते हैं, जब ये समझिए ड्राइंग है, हम डायरेक्ट ऐसे कोई भी एक लाइन पकड़ के उसे बनाना चालू कर देते हैं। जिससे क्या होता है, आपने ये प्रॉब्लम अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो आपने देखा होगा, इससे क्या प्रॉब्लम होता है कि आँख का एक साइड बहुत बड़ा हो जाता है, एक साइड बहुत छोटा हो जाता है, या फिर प्यूपिल का साइज जो है वो ठीक से नहीं बैठता। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, आप पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये जो इतना कॉम्प्लेक्स है ना, इसको आप पहले आसान कर लीजिए। अब कैसे आसान करेंगे वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए, ये जो आँख है थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। कैसे पता चल रहा है हमें आँख थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर हम जूम करेंगे इस फोटो को, आप सभी लोगों के पास मैंने फोटो भेज दिया है, आप लोग अपने गैलरी से इसे फॉलो अप कर सकते हैं। तो ज़ूम करेंगे तो आँख आँख का इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर हम एक लाइन जोड़ेंगे तो हम देख सकते हैं वो सीधा नहीं, थोड़ा-सा मुड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, वही एक जो इमेजिनरी लाइन हम यहाँ पर बना लेंगे। बहुत ही हल्का प्रेशर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, और उसी टिल्ट के साथ, टिल्ट मतलब उसी ऐसे झुकाव के साथ वो जो लाइन है उसे हम कर लेंगे। सीधा नहीं बनाएँगे, क्योंकि हम यहाँ पर रेफरेंस में भी देख पा रहे हैं कि लाइन जो है वो सीधा नहीं है। ठीक है? ऐसे बना लीजिए, एंड ये जो लाइन्स है बहुत ही लाइट होने चाहिए, वेरी लाइट, बहुत ही लाइट होने चाहिए, क्योंकि ये जो लाइन्स है आपका आउटलाइन हो जाने के बाद मिट जाना चाहिए पूरा, और एकदम क्लियरली मिट जाना चाहिए। वॉइस नहीं आ रहा, आप लोग तो माइक ऑन नहीं किए हैं, वॉइस कैसे आएगा? हाँ, ठीक है, सभी लोग करिएगा, मैं सभी लोग का काम देखूंगा, ग्रुप में भी देखूंगा, यहाँ पर भी देखूंगा, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, और फिर आप लोग कैमरा ऑन करके मुझे दिखाइएगा आप लोगों ने कैसे बनाया है। ठीक है, तो वॉइस प्रॉब्लम जिनको हो रहा है, ये एक्चुअली क्लास का प्रॉब्लम जो नहीं है, आपका खुद का फोन का या फिर खुद ऑपरेटिंग प्रॉब्लम है, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। अब क्या करेंगे, ये टिल्ट हो जाने के बाद अब हमें क्या करना है कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है और ये जो एंडिंग पॉइंट है, ये हम थोड़ा सा एक यहाँ पर मार्क कर लेंगे। थोड़ा सा बड़ा करके बनाइएगा आँख, ठीक है, बहुत छोटा मत बनाइए। मतलब छोटा बनाने से क्या होता है, आपका पेंसिल से ना आप नहीं देख पाएंगे क्या बना रहे हैं आप। ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा करके ड्राइंग बनाएंगे, एंड जब भी आप कुछ सीखेंगे, कोई चीज़ जो जो बनाना सीखेंगे, उसे हमेशा साइज में थोड़ा सा बड़ा करना है, ताकि आप उसका ओवरऑल लुक जो है वो देख सके। ये दोनों पॉइंट बनाने के बाद ये आपका क्या हो गया, लेंथ बन गया। आँख का जो आपका लेंथ होगा, मतलब आपको पता है कि यहाँ से शुरू करूँगा, यहाँ पर जाके ख़त्म करूँगा, यहाँ पर जाके ख़त्म नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये जो आपका मतलब आइडेंटिफिकेशन हो गया कि स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट कहाँ है। अब हम क्या करेंगे, इसका ऊपर का, ठीक है, आँख का जो ऊपर का जो है, इस लाइन से समझिए, थोड़ा-सा यहाँ पर आप लोग इमेजिन कीजिए कि इसके बीच में से एक लाइन है। ठीक है? अब देखिए, इसका इस लाइन से एक इमेजिन कीजिए, एक मतलब कल्पना कीजिए एक लाइन यहाँ पर, ठीक है? इस लाइन से आप देखिए ऊपर वाला जो ये वाला टिल्ट है, यहाँ से जो घूम गया है, इसका दूरी थोड़ा ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन से थोड़ा-सा
दूर में यहाँ पर, ये सब इमेजिनेशन लाइन है, ठीक है, इमेजिनेशन लाइन मतलब कोई भी ऐसा नहीं है सर इतना दूर आपने किया है हमें भी इतना दूर करना पड़ेगा, आप थोड़ा सा ज्यादा भी कर सकते हैं, नो इशू। थोड़ा सा ऊपर एक आपने ऐसे पॉइंट कर दिया। अब आप क्या कीजिए, फिर से इस लाइन को देखिए, इस लाइन से नीचे वाला जो ये वाला लाइन है, ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा पास है, ठीक है, उतना भी दूर नहीं है, इसके जैसा दूर नहीं है, थोड़ा सा पास है। अब देखिए ये जो लाइंस आपको मिल गया ना, ये आपको कितना हेल्प करेगा अभी आप लोग देखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली जो है आउटलाइन जो है उसे बनाना शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। आपका रेफरेंस जो है उसे एकदम पास में रखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर अपना जो सिर है ना उसे एक जगह पर ऐसे रखेंगे, मतलब एकदम स्टिल रखेंगे, और आपका आंख जो है, आपका जो आईज है वो मूव होगा सिर्फ, मतलब एक बार आप ड्राइंग में देखेंगे, एक बार रेफरेंस में देखेंगे, एकदम पास जो रखिए दोनों को, फोन एंड आपका ड्राइंग जो है पास पास होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया ऊपर का लाइन। सभी लोग करिए बहुत धीरे धीरे, जैसे कि अगर जल्दी नहीं हो रहा है, मैं कभी भी किसी को नहीं बोलता कि जल्दी करिए, आप बहुत धीरे धीरे बनाइए, जब भी आप सीखेंगे आपका जो प्रोसेस है बहुत ही स्लो होना चाहिए, वेरी स्लो, बहुत ही स्लो होना चाहिए। अब नीचे का लाइन करेंगे। ये जो शेप है ना, बहुत लोगों का आने में प्रॉब्लम होता है, क्यों, मतलब क्यों होता है, वो लोग जो रेफरेंस है, आप जो रेफरेंस है वो बहुत ध्यान से नहीं देखते। आप अगर रेफरेंस को ध्यान से देखेंगे, बहुत ही स्लोली काम करेंगे, आप देखेंगे एक दो ट्राई में ही आपका जो ये जो शेप है, ये शेप आ जा रहा है, ठीक है। और लाइन को कभी भी तोड़ तोड़ के करेंगे, एक बार में नहीं करेंगे। लाइंस को जब भी एक बार में करते तभी गलती होने का चांस थोड़ा ज्यादा हो जाता है। इसलिए आप लोग क्या करिए, थोड़ा सा लाइंस को ब्रेक करके तोड़ तोड़ के, छोटा छोटा जो यहाँ पर घूम गया है ना, यहाँ पर छोटे छोटे जगह पे जो मुड़ गया है, उसको भी आप ध्यान में रखिए। कुछ भी प्रॉब्लम होता है ज़रूर पूछिएगा कि सर फिर से समझा दीजिए, या फिर से रिपीट करिए, या फिर इस जगह को कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा लिख के बताइएगा मुझे, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ ठीक से। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये वाला शेप बन चुका है। अब सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस जगह पर थोड़ा सा ऐसा होता है सामने। अब यहाँ पर हम जो आई बॉल है, जिसे जो आइरिस बोला जाता है, इसको आइरिस बोला जाता है, पूरा जो यहाँ पर बड़ा गोला आपको दिख रहा है, जो मेन जो यहाँ पर जो फीचर होता है हम देख सकते हैं, जिससे उसको जो आइरिस बोला जाता है, आप लोग आई बॉल भी बोल सकते हैं। तो उसमें क्या है, उसको हम बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, देखिए बहुत सिंपल है। एक चीज हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि आई बॉल जो होता है पूरा सर्किल होता है, एक परफेक्ट सर्किल होता है, ठीक है। उसका हम जो अंडा नहीं बना सकते, मतलब ऐसा नहीं बना सकते, हम जब बनाएंगे उसे सर्किल बनाना पड़ेगा। लेकिन आप बोलेंगे यहाँ पर तो सर्किल पूरा नहीं दिख रहा, पूरा इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि ऊपर का जो आईलिड है, ये जो यहाँ पर स्किन होता है उससे ढका हुआ है बाकी का हिस्सा। लेकिन जितना हिस्सा दिख रहा है वो एक सर्किल का हिस्सा लगना चाहिए। एक सर्किल का अगर इतना हिस्सा ढका हुआ है, फिर भी बाकी हिस्सा तो लग रहा है ना कि यहाँ पर एक सर्किल है, बाकी जितना ढका हुआ है उसे हम जो अगर जोड़ देंगे तो वो सर्किल होगा। सिमिलरली हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक बीच में लाइन खींच लेंगे, है ना, हल्का सा एक लाइन खींच लेंगे। खींचने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर फोटो में देखेंगे कि ये शुरू कहाँ से हो रहा है। एक जो जगह है यहाँ से शुरू हो रहा है, कैसे पता चला है, यहाँ से ही मैं शुरू करूंगा, यहाँ से मैं दूरी देखूंगा। इस जगह से देखिए ये जगह मेरा ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है, तो यहाँ से मैं दूरी देख सकता हूँ। मैं कहाँ पर देखूंगा, रेफरेंस में देखूंगा कितना दूर है, और यहाँ पर मैंने जो ड्राइंग बनाया है उसके साइज के हिसाब से मैं देखूंगा कितना दूर है। थोड़ा सा अंदाजा करके, थोड़ा सा इमेजिनेशन लगा के वो दूरी में यहाँ पर मैं ये लाइन बनाना शुरू करूंगा, ऐसे राउंड रखने का कोशिश करूंगा उसे। आंख जितना बड़ा होगा उसका आई बॉल भी उतना ही बड़ा होगा। और इस साइड का भी सेम, यहाँ से दूरी देखेंगे।
दोनों का दूरी आप देखिए, है ना, दूरी हमेशा देखना है, नहीं तो क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम आंख का तो साइज ठीक बन जाता है, लेकिन प्यूपिल बहुत ही, या फिर आइरिस जो है या फिर आईबॉल जो है वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है। ठीक है, क्यों छोटा होता है? क्योंकि हम ये जो मेजर्स है वो ठीक से नहीं लेते। अब हम सिंपली क्या करेंगे, ऊपर में जो यहाँ पर ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन आप लोग देख सकते हैं, ये वाला लाइन हम बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? ये जो लाइन है आपका ऑलरेडी बन चुका है। अब देखेंगे कि इस लाइन से जो फोटो में इस लाइन का दूरी कितना है। अब आप खुद के ड्राइंग के साइज के हिसाब से उसे थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि कहाँ से होना चाहिए, और वहाँ से ऐसे आप लाइन को बनाना चालू कीजिए। फ्री हैंड में सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो इमेजिनेशन। ठीक है, आप कितने अच्छे से फोटो का जो है वो आंखों देखा करके, ठीक है, वो इमेजिनेशन डेवलप करना पड़ता है थ्रू प्रैक्टिस। कितना प्रैक्टिस आप करेंगे उसके ऊपर ये चीज़ डेवलप होगा। कुछ भी क्वेश्चन आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। अच्छा, और क्या होता है? और यहाँ पर जो आईलैशेज़ है उनको हम अभी नहीं बनाएँगे, जब हम शेडिंग करेंगे, शेडिंग जब हो जाएगा उसके बाद हम बनाएँगे। अभी बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो शेडिंग के नीचे फिर से ढक जाएगा। उसका एक लाइन हम यहाँ पर बना के रख रहे हैं, और यहाँ पर जो भी इन्होंने मेकअप किया है यहाँ पर आँख में, उसका थोड़ा-सा यहाँ पर हिस्सा बना के रखते हैं। अच्छा, इतनी तक हो जाने के बाद आप लोग और एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, नीचे का जो आईलैशेज़ होता है, यहाँ का जो नीचे का जो आईलैशेज़ होता है, वो आप देख सकते हैं कभी भी इस लाइन से नहीं निकलता। ये जो एक एकदम अंदर वाला लाइन होता है ना, इस लाइन से नहीं निकलता। इससे थोड़ा दूर और एक लाइन होता है, उससे निकलता है। मतलब यहाँ पर स्किन का जो थिकनेस है वो इतना होता है। उसके बाद यहाँ पर से जो आईलैशेज़ है वो निकलते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा दूर यहाँ पर ऐसे एक लाइन बनाएँगे। ठीक है? उसको बना के जो तब तो वैसे ही रख देंगे। जो जो लैशेज़ है वो अभी नहीं बनाएँगे। ठीक है, और यहाँ पर जो हाइलाइट है वो भी बना देते हैं। हाइलाइट मतलब ये जो सफ़ेद वाला हिस्सा है आँख में, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप लोगों का हो गया है तो आप लोग थोड़ा दिखा सकते हैं कैमरा ऑन करके। ऊपर में देखिए कैमरा घुमाने का ऑप्शन है। मतलब आप जब कैमरा ओपन करेंगे आप देखेंगे फ्रंट कैमरा ओपन हो रहा है। ठीक है, उसको आपको वहाँ पर ऊपर में ही बैक कैमरा का ऑप्शन वहाँ पर मिल जाएगा आप लोगों को एकदम ऊपर में। वो करके आप दिखा सकते हैं। 1 सेकंड, मैं थोड़ा-सा इस लाइन्स को मिटा देता हूँ, उसके बाद आप लोग का काम देखते हैं। ओके, इन्होंने ऑन किया है कैमरा। सभी लोग बैक कैमरा करिएगा ताकि मैं देख सकूँ। फ्रंट कैमरा से फेस जो है वो ज़्यादा दिखेगा आपका। ओके, नेहा सिंह वेरी गुड वर्क, बहुत ही अच्छा काम बना है। ओके, अहमद जी वेरी गुड वर्क। दीप कुमार अच्छा काम है। आदित्य राज अच्छा काम है, गुड 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 वर्क। श्रेया सिंह अच्छा काम है। इतने सारे कैमरा फ्लिप हो रहा है ना तो दिख नहीं रहा। सलोनी जी अच्छा बना है, सलोनी पावर जी अच्छा बना है। पनवर, ओके, सलोनी पनवर जी अच्छा बना है। नरेश जी अच्छा बना है। ओके, नरेश जी अच्छा बना है। और सुवर्णा, ओके, सुवर्णा जी आपका शायद कैमरा घूम नहीं रहा है। निशांत जी अच्छा बना है।
जसविंदर भारती जी अच्छा बना है, वेरी गुड। बहुत लोग का अच्छा बना है, मतलब आप लोग समझ पाए हैं, है ना, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर, है ना, क्योंकि काम में दिख जाता है कि आप लोग समझे कि नहीं कि कैसे एक आंख को प्रॉपरली स्ट्रक्चरल वे में बनाना पड़ता है। विवेक कुमार जी अच्छा बना है, ओके ओके। आशीष जी अच्छा बना है, नरेंद्र नरेंद्र जी अच्छा बना है, गुड। लेकिन पेपर थोड़ा सा आपको ड्राइंग यूज करना चाहिए था। ठीक ठीक है, फिर भी आपने किया है, दैट्स वेरी गुड, यही बहुत अच्छा है ना, बहुत ही अच्छा। ओके, आदित्य राज जी अच्छा बना है, गुड। और किन का देखना है? अर्श जी अच्छा बना है, के सुवर्णा जी अच्छा बना है। थोड़ा सा राउंडिश टाइप, जो टाइप का आंख बन गया है, स्ट्रक्चरल गलती नहीं है, मतलब आंख का शेप थोड़ा सा अलग सा हो गया है, लेकिन आंख ही लग रहा है, अच्छा है, ठीक है, चेंज मत कीजिए, वही अच्छा है। तो ये किनका है? शहीथी, है ना, शहीथी जी अच्छा बना है। थोड़ा सा अगर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा गलत हो जाए ना, आप लोगों का नाम थोड़ा सा माफ कर दीजिएगा। ओके, MKS अच्छा बना है। सौभाग्य, सौभाग्य, है ना, राइट, अच्छा बना है, गुड। माधवी जी अच्छा बना है, गुड, गुड वर्क। सुहाना जी अच्छा बना है, वेरी गुड। सभी लोगों का अच्छा बना है ना, नो डाउट। गलती देखिए, थोड़ा मोड़ा गलती वो नेग्लेजेबल है, तो इतना स्पेसिफिक अगर होगा तो आप लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन बहुत ही अच्छा बना है, मतलब फर्स्ट क्लास के हिसाब से इट्स वेरी गुड, बहुत ही अच्छा है। विलास जी अच्छा बना है, वेरी गुड। रोमिया शर्मा, थोड़ा थोड़ा सा ऊपर कीजिए अपने जो ड्राइंग को, क्योंकि मुझे ड्राइंग नहीं दिख रहा, थोड़ा सा पास ले आइए। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ओके, अर्चना शर्मा, गुड वर्क, अच्छा काम है। निताई दास, गुड वर्क। चलिए, अभी हम फिर से रिटर्न करते हैं। विवेक कुमार जी अच्छा बनाए, ठीक है। जिन लोगों का काम मिस हो गया है उन लोगों का काम मैं बाद में देखूंगा, या फिर जब जो ग्रुप में ओपन कर दूंगा आप लोगों को, मतलब आप लोगों का काम भेजने के लिए, तब आप दिखा दीजिएगा। देखिए, मोस्ट ऑफ द जो आउटलाइन है ना, देखिए आउटलाइन में परफेक्शन, और एक बार में ये ऐसे ही बनेगा। अगर आप लोग नॉर्मली शुरू करेंगे तो ये प्रॉब्लम बहुत होगा कि एक साइड थोड़ा बड़ा हो जाएगा, एक साइड छोटा हो जाएगा, फिर से उसे मिटाना पड़ेगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, ठीक है, उसमें आप काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये जो प्रोसेस है, इसमें आप देखेंगे बहुत ही अच्छे से आपका जो काम है वो फुलफिल हो रहा है, ठीक है। ये सिर्फ एक ग्लिम्स है ना, ये डेमो क्लास जो एक सिर्फ एक ग्लिम्स है। जो हमारा क्लास चलता है यहाँ पर, क्लास के बारे में मैं बताऊंगा, हर कोई डिटेल में बताऊंगा, क्लास कब होता है, कैसे चलता है, कितने दिन का होता है, उसमें क्या है, ऐसे ही काइंड ऑफ डिटेल से मैं हर क्लास में आप लोगों को सिखाता हूँ। टोटल क्लास जो है लाइव क्लास होता है, मतलब ऐसे ही लाइव क्लास जो आज का हो रहा है वैसे ही लाइव क्लास होता है, कोई भी रिकॉर्डेड यहाँ पर नहीं होता। मतलब होता है रिकॉर्डेड, जो होता है वो लाइव क्लास का रिकॉर्डेड आप लोगों को मिल जाएगा बाद में, लेकिन पहले से कोई रिकॉर्डेड दे के आप लोगों को नहीं सिखाया जाता है। पूरा जो चीज़ है वो लाइवली जो है यहाँ पर सिखाया जाता है। ओके, अब मैं यहाँ पर शेडिंग पर थोड़ा सा जा रहा हूँ। अब शेडिंग में क्या है, देखिए बहुत लोग यहाँ पर निराश हो जाएंगे कि सर ये जो क्या क्या टूल्स आप दिखा रही है तो हमारे पास है ही नहीं। इसमें आप क्या करेंगे, आप लोगों के पास अगर पेंसिल है, वो जगह एकदम भरना है तो आप पेंसिल से ही ऐसे ऐसे भरेंगे। मैं जो टूल्स यूज कर रहा हूँ उसका रिप्लेसमेंट आपको यूज करके यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है, निराश मत होइए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को सीखना है कि कौन कौन से टूल्स अगर आप लोगों के पास है, कौन कौन से वेज ऑफ लर्निंग अगर आप सीखेंगे तो ये बहुत जल्दी और आसानी से आप कोई भी हाइपर रियलिस्टिक काम कर सकते हैं। तभी मैं शुरू करने वाला हूँ। सबसे पहले जो टूल मैं यहाँ पर यूज करूंगा वो है एक मेकअप ब्रश, ठीक है। ये नॉर्मली एक मेकअप ब्रश है, आपको कोई भी जो लोकल शॉप में मिल जाएगा, ठीक है, सिंगुलर मिल जाएगा। ये जो ब्रिसल्स है बहुत ही सॉफ्ट होता है, और इसको मैं किसके साथ यूज करूंगा, चारकोल पाउडर के साथ। मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसा दिखता है। ये जो चारकोल पाउडर है, ये मैंने कोई रेडीमेड बाय नहीं किया है। ये जो चारकोल पाउडर आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक पेपर के ऊपर रखा हुआ है, इसको मैंने रेडीमेड बाय नहीं किया है, इसको मैंने खुद बनाया है। कैसे बनाया है, चारकोल सॉरी कैमलिन का जो कंप्रेस स्टिक आता है, ठीक, कंप्रेस चारकोल स्टिक आता है, मैं दिखाता हूँ अभी। उसके साथ सैंड पेपर, सैंड पेपर मतलब जो नॉर्मल हार्डवेयर शॉप में मिलता है सैंड पेपर, उसमें घिसकर मैंने इसका पाउडर बनाया है। ये जो स्टिक है आप लोगों को नॉर्मली शॉप में मिल जाएगा, कैमलिन बहुत रिनाउंड ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है। कैमल का चारकोल स्टिक ऐसे आता है, कंप्रेस चारकोल स्टिक।
उसका पाउडर मैंने खुद बना के यूज़ किया है, क्योंकि मार्केट में जो रेगुलर पाउडर्स मिलते हैं, रेडीमेड पाउडर, वो अच्छे नहीं है। मैंने यूज़ किया है खरीद के, वेस्ट ऑफ मनी है। व्हाइट बोर्ड, सॉरी व्हाइट बोर्ड ऑन हो गया गलती से, रुकिए। कैसे हो गया पता नहीं। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इस ब्रश के साथ चारकोल पाउडर जो है उसे यूज़ करूँगा। थोड़ा सा चारकोल पाउडर इसमें लूँगा ब्रश में। अब देखिए इसका मैजिक क्या है, आप लोग अभी देखेंगे कि यहाँ पर इतना जो पिच ब्लैक है, ये जो ब्लैकनेस है आप पेंसिल से नहीं कर सकते। आप इसको ना कोई भी पेंसिल के साथ नहीं कर सकते। जितना भी डार्क जो 10B 8B जो सबसे डार्क पेंसिल्स होते हैं, उसके साथ भी आप इतना अच्छा, इतना डार्क आप यहाँ पर आउटकम नहीं ला सकते जितना आप चारकोल पाउडर के साथ कर सकते हैं। इसका एक बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, इसलिए चारकोल पाउडर एंड पेंसिल दोनों को मिला के यहाँ पे मैं काम करता हूँ। इससे क्या होता है, आपका काम भी जल्दी हो जाता है एंड उसका आउटकम भी बहुत ही नेचुरल आता है, बहुत ही नेचुरल, मतलब एकदम असली जैसा लगना चालू हो जाता है, बहुत ही कम एफर्ट्स में। जो एफर्ट्स है बहुत ही यहाँ पर लो टू मीडियम आपको लगता है प्रैक्टिस के साथ। शुरू-शुरू में तो मुश्किल ज़रूर लगेगा, लेकिन टाइम जितना जाएगा आप देखेंगे बहुत ही कन्वीनिएंट वे है यहाँ पर हाइपर रियलिज़्म या फिर रियलिज़्म करने में। जिन लोगों के पास नॉर्मल पेंसिल है, वो लोग पेंसिल रब करके वो जगह को फिल करिए, है ना? एकदम परफेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ बनाइए, है ना? मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि बैठे मत रहिए। ये जो सीखिए, इसको भी देखिए कि ऐसा भी एक टूल होता है, जिससे हम काम कर सकते हैं, है ना? बहुत लोग या फिर शायद मैक्सिमम लोग को शायद नहीं पता होगा कि मेकअप ब्रश एंड चारकोल पाउडर भी ऐसा कोई चीज़ होता है, जिससे हम काम कर सकते हैं, है ना? तो ये जो लर्निंग है, हमें ऐसे ही मिलता है। थोड़ा-थोड़ा जो करके मैं यहाँ पर चारकोल पाउडर ले रहा हूँ ब्रश के ऊपर। जो पहले-पहले जो इंक पेन आता था, सब मतलब बहुत पहले, जिसको इंक में डुबो के यूज़ करना पड़ता था, मतलब वैसे ही कॉन्सेप्ट है। चारकोल पाउडर थोड़ा बाद खत्म हो जाता है, फिर से आपको ब्रश में लेके उसे यूज़ करना पड़ता है। क्लास जॉइन करने के बाद आप लोग को हर टूल्स का लिंक जो है वो दे दिया जाएगा। ठीक है? क्लास के बारे में अभी मैं बताता हूँ, कैसा क्लास होगा, उसके बाद हम ड्राइंग को एकदम कंप्लीट कर देंगे। कितना यहाँ पर जो कंट्रास्ट है ना? कितना डार्कनेस है, देखिए आप देख सकते हैं। इसमें जब हम यहाँ पर हाइलाइट्स को बनाएँगे, आप देखेंगे कितना अच्छा लगता है ना? यहाँ पर हाइलाइट्स को जब हम ठीक तरह से बनाएँगे आँखों के अंदर, तब आप देखेंगे कितना रियलिस्टिक ये लगेगा। अब यहाँ पर एक टूल आता है जिसको मोनो इरेज़र बोला जाता है। मोनो इरेज़र का जो यहाँ पर हम नाम से ही पता कर सकते हैं, मोनो मतलब छोटा और इरेज़र मतलब जो नॉर्मल इरेज़र होता है, मतलब छोटा इरेज़र। आप देख सकते हैं इसका जो सिरा है वो 3.5 का है, बहुत छोटा है। इससे हम क्या कर सकते हैं, ये जो डिटेलिंग वाला काम है, आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पर कितना प्रिसाइज़ली ये यहाँ पर मिटा दिया इसको। ये जो काम है इसको हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, जो रिफ्लेक्शन है देखिए कितने आसानी से उसे हम बना सकते हैं इस इरेज़र यानी इस चारकोल के साथ, कितना जल्दी, कितना कम टाइम में ये बन गया। इसी को अगर हम सिर्फ पेंसिल के साथ करते हैं, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत टाइम लेता है ये। मोनो इरेज़र की प्राइस क्या है? प्राइस जो है वो काइंड ऑफ 350 टू 400 रुपीज़ के जो अराउंड हॉवर करता है, लेकिन ये पेन आपको वन टाइम बाय करना है, उसके बाद इसका रिफिल मिल जाता है। और और रिफिल भी बहुत दिन चलता है ना? अगर आप सफिशिएंटली उसे यूज़ करें तो बहुत दिन चल जाता है। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा क्लास के डिटेल्स के ऊपर। जे आप लोगों को अगर यहाँ पर जो सिखाने का तरीका है वो अगर अच्छा लगा है
एंड आपको अगर और फर्दर यहाँ पर जो नॉलेज है वो गेन करना है, या फिर एक टोटल पोर्ट्रेट यहाँ पर बनाना है, यहाँ पर तो सिर्फ एक आंख हमने बनाया है, लेकिन जो काम मैंने शुरू में दिखाया था आप लोगों को, वैसा टाइप का अगर आप लोगों को पूरा पोर्ट्रेट बनाना सीखना है, तब आप लोगों को ये क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल बता देता हूँ। अभी जो क्लास हो रहा था वो हो रहा था डेमो क्लास। डेमो क्लास का यहाँ पर मतलब जो है मैंने शुरू में ही बता दिया था कि यहाँ पर आप लोगों को एक टेस्ट मिलने के लिए कि हमारा जो बड़ा क्लास होता है उसमें सिखाया कैसे जाता है, या फिर सिखाने का जो तरीका है वो आपको पसंद आ रहा है कि नहीं, है ना। हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है, लेकिन वो पता करने के लिए यहाँ पर जो डेमो क्लास है वो लिया जाता है। ठीक है, अब जो यहाँ पर हमारा मेन क्लास चलता है उसे हम बोलते हैं एडवांस। एडवांस नाम से ये मत सोचिए कि बहुत एडवांस है एकदम बड़े लोगों के लिए, यहाँ पर सभी एज जो ग्रुप के लोग हैं वो लोग यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं एडवांस कोर्स। ठीक है, एडवांस कोर्स इसका क्या क्या बेनिफिट है वो पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहला जो है, हफ्ते में 3 दिन क्लास होगा। ठीक है, 3 days अ वीक आप लोगों का क्लास होगा। कौन कौन सा दिन? ट्यूसडे, थर्सडे एंड, यहाँ पर बाहर जा रहा है, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। ठीक है, ट्यूसडे मतलब मंगलवार, थर्सडे गुरुवार एंड सैटरडे शनिवार, ये 3 दिन क्लास होता है। क्लास का टाइमिंग क्या है? टाइमिंग है 8 टू 9:30 PM। ठीक है, बहुत ही एक एफिशिएंट टाइम है, जो मतलब ऑफिस गोअर्स है, जो स्कूल गोअर्स है, उनके लिए भी बहुत ही एफिशिएंट टाइम हो जाता है, मतलब एवरेज जो एफिशिएंट टाइम। तीसरा यहाँ पर क्या है, हर क्लास का रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा। देखिए, क्लास तो लाइव होगा, क्लासेस विल बी लाइव, हर क्लास जो है वो लाइव होगा, लेकिन रिकॉर्डिंग ऑफ ईच क्लास विल बी प्रोवाइडेड। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ ईच क्लास में यहाँ पर लिख देता हूँ, रिकॉर्डिंग ऑफ ईच क्लास, हर क्लास का आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, हर क्लास का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। यहाँ पर Q&A सेशन भी होता है, Q&A सेशन, सॉरी, Q&A सेशन जो है मतलब क्वेश्चन आंसर सेशन, क्लास के 10 मिनट, मतलब क्लास खत्म होने का 10 मिनट पहले जो है Q&A सेशन होता है, जिसमें आप क्लास के दौरान भी पूछ सकते हैं और क्लास होने के बाद भी अगर आप लोगों का कुछ काम आप कर रहे हैं, पर्सनल काम, उसे आप दिखा के थोड़ा सा वेरीफाई करना चाहते हैं कि सर कैसा हो रहा है, कहाँ पर गलती हो रहा है, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर गाइड कर दूंगा। पांचवा क्या है? पांचवा है कि, ठीक है, यही सब मेन जो है, और टोटल जो ड्यूरेशन है इसका, वो है 3 मंथ्स, 3 महीने का टोटल आप लोग यहाँ पर कोर्स जो मिलेगा। ठीक, अब इसका फीस कितना है? ठीक है, फीस यहाँ पर हम जान लेते हैं। फीस जो टोटल 3 महीने का जो फीस है वो है 1,999 फॉर 3 मंथ्स। ये मोस्ट वैल्यू फॉर जो मनी आपका कोर्स है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और 3 क्लास में आप लोगों को तीनों तरह का पोर्ट्रेट यहाँ पर सिखाया जाएगा। ये शायद वो बैटरी इरेजर है, ठीक है, मैं देखता हूँ बाद में। 1,999 फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, 3 महीने का टोटल जो आप लोगों का फीस है वो 1,999 है। इसमें आप लोगों को तीनों यहाँ पर हाई क्वालिटी पोर्ट्रेट आप लोगों को सिखाया जाएगा। डरिए मत, कोई भी एज ग्रुप का यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन थोड़े बड़े होंगे, मतलब काइंड ऑफ 12-13 ईयर प्लस जो होंगे, उनसे क्या होगा, वो लोग अच्छे से ग्रैब कर पाएंगे, जो मैं बोलूंगा उसे अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, और जो सीट्स है वो काइंड ऑफ हम हर क्लास का जो है 25 to 30 सीट्स रखते हैं, जिसमें से जो है काइंड ऑफ 15 सीट जो है वो अभी फिलअप हो चुका है। नेक्स्ट सेशन जो है नेक्स्ट महीने से शुरू हो रहा है, तो जो आप लोग अगर चाहते हैं तो यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। मैम का नंबर है, मेरा नंबर है, जो मेरा नंबर यहाँ पर बता देता हूँ, 6295532430। ये मेरा नंबर है, लेकिन सबसे एफिशिएंट अगर होगा आप मैम को कांटेक्ट करें। मैम का नंबर शायद आप लोगों के पास होगा। आफ्टर मंथ के बाद फुल फेज ड्राइंग कर लेंगे, हाँ जरूर कर लेंगे, जरूर। यहाँ पर देखिए क्या सिखाया जाता है, यहाँ पर जो हाइपर रियलिज्म सिखाया जाता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हाइपर रियलिज्म। हाइपर रियलिज्म, हाइपर रियलिज्म मतलब फोटो जैसा पोर्ट्रेट ड्रॉ करना, हाइपर रियलिज्म पोर्ट्रेट। ठीक है,
तो ऐसा जो ये जो मतलब एक अगर मैं पोर्ट्रेट दिखाऊं आप लोगों को, ऐसा पोर्ट्रेट ड्रॉ करने को आप लोगों को सिखाया जाएगा। टोटल जो आप लोगों को मेथड्स है, टोटल मतलब मैं जो जानता हूँ इसको बनाने के लिए मुझे जितना पता है वो पूरा मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन यहाँ पर एक लेकिन वर्ड आता है, लेकिन क्या है कि प्रैक्टिस अगर आप नहीं करेंगे, अगर आप सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप आपके काम में ग्रोथ नहीं देख पाएंगे, है ना। वो मैं पहले ही बता रहा हूँ, अगर आप सिर्फ 1.5 घंटा प्रैक्टिस करेंगे जब क्लास होगा, उसके बाद अगर आप खुद और 1 घंटा प्रैक्टिस नहीं करते घर में, फिर तो यहाँ पर प्रॉब्लम होगा। 3 मंथ्स में सीख जाएंगे, पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है। देखिए जो प्रोसेस है वो आपको टोटली आपको यहाँ पर अडेप्ट हो जाएगा कि बनाया कैसे जाता है। अब जो पॉलिशिंग है, कोई अगर ये तो यहाँ पर अगर पुराना चीज होता है उसे पॉलिश करके, है ना, जो जो वुड वर्क होता है आप देखेंगे वो शुरू में पुराना लगता है, उसे पॉलिश कर करके चमकाया जाता है। तो आपका जो है वो मैं पूरा बेस आपको दे दूंगा, ठीक है। 3 महीने में मैक्सिमम लोग कर लेते हैं। देखिए एडवांस का मतलब एडवांस नहीं, यहाँ पर आपको बेसिक से ही सिखाया जाएगा, ठीक है। तो वही मैं बता रहा हूँ, एडवांस का मतलब एडवांस नहीं है कि सिर्फ बड़े लोगों के लिए है या फिर जिनको पता है उन लोगों के लिए है। यहाँ पर शुरुआत हमेशा जो है बेसिक से ही करवाया जाता है। तो आप ये जो पॉलिशिंग का काम है ये आप लोगों का खुद होगा, है ना। पॉलिश जितना करेंगे आप, जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप यहाँ पर जो मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ पोर्ट्रेट्स जो करेंगे, उतना जल्दी आप लोग बना पाएंगे अच्छे से। तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, ये वाला नंबर है, और एक नंबर मैं देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। मैम का नंबर है, मैम का नंबर शायद आप लोगों के पास होगा, रुकिए एक सेकंड। हाँ, मैम का नंबर है 7024885260। इस नंबर पर ज्यादा थोड़ा आप लोग कांटेक्ट करिए तो ज्यादा आप लोगों का जो रेस्पॉन्स है उसका चांस ज्यादा होगा। 7024885260, ये नंबर पे आप कांटेक्ट करिए अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगता है ना, क्लास में आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो। ड्राइंग का आइटम क्या क्या लेना है, हाँ वो मैं बता दूंगा, ठीक है। उसका पूरा एक ऑनलाइन लिस्ट मेरे पास है, जो लिंक के साथ, जो अमेजोन का लिंक है उसके साथ, वो मैं क्लास ज्वाइन करने के बाद आप लोगों को, सभी लोगों को भेज दिया जाएगा। कोर्स एग्जैक्टली किस डेट से शुरू हो रहा है? कोर्स जो एग्जैक्टली नेक्स्ट महीने से शुरू हो रहा है। एग्जैक्ट डेट जो है वो आप लोगों को क्लास खत्म होने के बाद जो ग्रुप है वो ग्रुप में आप लोगों को अनाउंस कर दिया जाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट जो डेट है वो ग्रुप में अनाउंस कर दिया जाएगा। जिस ग्रुप में, जिस डेमो ग्रुप में आप लोग ज्वाइन किए हैं उस ग्रुप में ड्राइंग इतने ड्राइंग आइटम इसी ग्रुप में सेंड कर दीजिए, अभी से ले लेंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं सेंड कर दूंगा, नो इशू। देखिए उसका तरीका मतलब अगर आप यहाँ पर जो टूल्स है उसे बाय कर लेंगे, जरूर आप कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसका अगर आप प्रॉपर तरीका आपने जान लिया यहाँ पर गाइडेड यहाँ पर क्लास से, तो आप लोग देखेंगे बहुत ही अच्छे से वो आप कर पा रहे हैं। कुछ भी क्वेश्चन है क्लास के रिगार्डिंग, फिर हम फिर से ड्राइंग में रिटर्न करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। कुछ भी क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। सर फीस में, फी में कुछ डिस्काउंट भी कर दीजिए, हम लोग स्टूडेंट्स वाले में से ही देंगे। देखिए फीस जो है वो 3 महीने के हिसाब से बहुत कम है। यहाँ पर जो भी आप लोग करेंटली जो पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जो भी कर, यहाँ पर एक नया स्किल आप लोगों को सीखने को मिलेगा, वो तो थोड़ा कंसिडर करिए। यहाँ पर जो स्किल आप सीखेंगे वो टोटली एक जो मतलब वैल्यूएबल प्रैक्टिकल स्किल है जिसे आप एक्चुअल में काम में लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए फीस जो है बहुत ही नॉमिनल है। आप अगर थोड़ा मतलब बाकी जगह में देखेंगे उसके हिसाब से आप देख सकते हैं, फीस जो है इट्स वेरी नॉमिनल। ओके, और कुछ क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं, कुछ अगर क्वेश्चन है तो। ये तो फिर से हम क्लास में रिटर्न करेंगे, ठीक। कुछ भी क्वेश्चन है तो करते रहिएगा, मैं क्लास में रिटर्न करता हूँ फिर से। और इसका अगर हो सके एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर मैं, वो अभी भी क्लियर नहीं है बंटी जी। जो अगला डेमो क्लास कब रहेगा वो अभी भी कोई भी उसका कोई फिक्स डेट नहीं है। रियल टाइम ड्राइंग सीखने में, देखिए ये सब ड्राइंग सीखने से ही आप लोगों का वो आइडिया बिल्डअप हो जाए। जी जी, अक्टूबर से शुरू होने वाला है, अक्टूबर
सितंबर इस महीने से शुरू होने वाला है। आई एम सो सॉरी, नेक्स्ट मंथ मतलब मैं इस महीने का बात कर रहा हूँ, सितंबर का बात कर रहा हूँ। ठीक है, सितंबर महीने के मतलब मैं एग्जैक्ट डेट बता दूंगा आप लोगों को। हाँ जरूर जरूर सर, इसका इसको मैं पूरा करूंगा जरूर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, देखिए ये जो है ये हो चुका है। अब इसका जो अपर लिड है उसको हम यहाँ पर करेंगे। कैसे करेंगे, और एक ब्रश हम यहाँ पर यूज करेंगे, और एक काइंड का ब्रश हम यहाँ पर यूज करेंगे जो थोड़ा सा फ्लफी ब्रश है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर सॉफ्ट ब्रश है, उसको हम यूज करेंगे। सभी का लिंक आप लोगों को बाद में मिल जाएगा। बहुत ही हैंडी टूल है, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो देखेंगे कितना अच्छे से, कितना आसानी से जो ड्राइंग है वो हो रहा है। जिनके पास ये नहीं है पेंसिल से करिए। नहीं, कलर से नहीं, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब चारकोल एंड पेंसिल से आप लोगों को सिखाया जाएगा। चारकोल थोड़ा सा मैसी मीडियम होता है, शुरू शुरू में प्रॉब्लम थोड़ा देता है, लेकिन जब आप उसमें जो अडेप्ट कर जाएंगे, ठीक से तरीका सीखने के बाद उसको प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ही एकदम नेक्स्ट लेवल ये टूल है। ठीक है, मतलब बहुत ही आप जो आसानी से, बहुत ही जल्दी, बहुत ही हाई लेवल पे आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। ये जो मैं अभी कर रहा हूँ उसे बेस टोन बोला जाता है, जिसमें सबसे मेन फोकस मेरा है डार्कनेस एंड लाइटनेस, मतलब जो जगह डार्क है उसे अच्छे से डार्क बनाना, जो जगह लाइट है उसे उसी तरीके से लाइट रखना। ठीक है, इससे क्या होता है, आपका जो एक लाइट का फील आता है, मतलब किस साइड से लाइट आ रहा है वो यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि लाइट इस साइड से आ रहा है और डार्कनेस जो है इस साइड पे है। अब हम थोड़ा सा पेंसिल यूज करेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा डार्क एक पेंसिल यूज करने वाला हूँ, जिसका जो नंबर है वो 6B है। इसमें क्या है, जो प्रेशर कम लगता है, लेकिन पेंसिल डार्क जो है आउटकम जो प्रोवाइड करता है। जी जी जरूर।
सिक्स बी को यूज़ कर रहा हूँ फॉर शेडिंग पर्पस, शेडिंग के लिए भी सिक्स बी को यूज़ कर रहा हूँ। धीरे धीरे जो है आपको यहाँ पर आउटलाइंस को पहले बहुत ही प्रोमिनेंट बनाना है ताकि वो आउटलाइन वाइज गलत ना दिखे, क्योंकि मैंने शुरू में ही बोला है कि आउटलाइन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। थोड़ा सा डार्क पेंसिल थोड़ा सा यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो 10B है मेरे पास वो थोड़ा सा यूज़ करते हैं, जो एकदम डार्क यहाँ पर वैल्यूज़ है उनको अचीव करने के लिए। सभी लोगों का काम मैं देखूंगा, जो भी कर रहे हैं मेरे साथ, जो भी टूल्स है उसी से बनाइए, ठीक है? मैं उसी के हिसाब से आपको काम काम देखूंगा कैसा बन रहा है।
अब हम सिंपली इसको क्या करेंगे, जो ब्रश है उसके साथ ब्लेंड करेंगे। छोटा वाला जो ब्रश मैंने शुरू में यूज़ किया था चारकोल की यूज़ करने के लिए, थोड़ा सा उसको मैं जो क्लोथ है उसमें थोड़ा सा रब कर लूँगा ताकि जो एक्सेस चारकोल है वो हट जाए। उसी को मैं एज अ ब्लेंडिंग टूल, ब्लेंडिंग का मतलब क्या है, कुछ अप्लाई करना नहीं, जो ऑलरेडी अप्लाइड है उसको स्मूथ करना। यहाँ पर जो देखिए मैंने जो पेंसिल से किया, अब जब मैं ब्रश चला रहा हूँ वो धीरे धीरे स्मूथ हो रहा है। तो वो जो तरीका होता है करने का, उसी को ब्लेंडिंग बोला जाता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, हाइलाइट्स को बनाएंगे। ठीक है, हाइलाइट्स को इसमें हम बनाएंगे। हाइलाइट्स किससे बनाया जाता है, यहाँ पर हम जो मोनो इरेजर है उसको भी यूज़ कर सकते हैं कुछ कुछ जगह पे, जैसे कि ऊपर में यहाँ पर जो स्किन में है, इसके लिए मैं मोनो इरेजर यूज़ कर सकता हूँ, जो टेक्सचर काइंड ऑफ बना है। ठीक है, उसके लिए मैं यहाँ पर मोनो इरेजर यूज़ कर सकता हूँ। और जो बाकी थोड़े से बड़े काइंड ऑफ यहाँ पर हाइलाइट्स होते हैं उनको भी बनाने का एक टूल है, जो अभी मैं शेयर शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। और एक जो टूल्स है उसको उसको बोला जाता है नीडेबल इरेजर। नीडेबल इरेजर देखिए एक मतलब आटे जैसा होता है, काइंड ऑफ मिट्टी जैसा, क्ले जैसा। उसको हम ऐसे कोई भी शेप में मोड़कर उसे हल्के से ऐसे टैप करके, घिस के नहीं, यहाँ पर हमें डिटेलिंग के लिए इस इरेजर को यूज़ करना है, ना कि मिटाने के लिए। हाँ, मिटा के ही तो हम कर रहे हैं यहाँ पर, जो डिटेलिंग निकाल रहे हैं, लेकिन इसका जो मेन पर्पस है यूज़ का, वो है जो ऐसे इरेज करके, ऐसे यूनिक काइंड ऑफ वे में यूज़, जो मतलब इरेज करके जो डिटेल है उसको बाहर निकालना। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा डार्क पेंसिल 8B को यूज़ करके जो आईलैशेज़ है उनको हम बनाएँगे। ब्रश एंड चारकोल पाउडर वेयर टू बाय। आप इसे ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, ऑफलाइन भी मिल जाता है। देखिए लैशेज़ जो है वो बनाने का एक तरीका होता है, जैसे कि जो मूवमेंट है वो ऐसे काइंड ऑफ होना चाहिए। हाथ का जो प्रेशर है वो लूज़ हो जाएगा। हाथ का प्रेशर जो है वो ऐसे जाके थोड़ा-सा हल्का हो जाएगा, लूज़ हो जाएगा।
एंड स्ट्रोक्स जो मतलब कॉन्फिडेंटली होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रोक्स अगर आप डर डर के देंगे तो क्या होगा, उसमें नेचुरलिटी मतलब जो नेचुरल लगता है वो कम हो जाएगा। नीचे के लैशेस के लिए भी सेम, नीचे का लैशेस का क्वांटिटी थोड़ा कम होता है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। नीचे के जो लैशेस होते हैं आइज के, वो बहुत ही कम होते हैं, मतलब ऊपर के हिसाब से जो क्वांटिटी है वो थोड़ा कम होता है। लैशेस ऐसे बनाना पड़ता है, देखिए यहाँ पर साइड में देखिए मैं दिखा रहा हूँ, प्रेशर पहले थोड़ा ज़्यादा, वो फिर ऐसे छोड़ देना है, हल्के से छोड़ देना है। देखिए इसका जो नुकीला है ना, सिरा जो है नुकीला बनेगा, जो सिरा है वो नुकीला बनेगा। अब उसी में आपको शेप्स एंड डायमेंशन ऐप कर जो ऐड करके थोड़ा सा इधर से उधर से करके आपको आईलैशेस बनाने पड़ेंगे। ओके, तो ड्राइंग जो है मोस्ट प्रोबेबली हो चुका है, ठीक है। मोस्टली जो ड्राइंग का काम है वो हो चुका है। अब आप लोग बताइए, कुछ भी क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हैं इस ड्राइंग के रिगार्डिंग। देखिए टूल्स का यहाँ पर प्रॉब्लम हो ही सकता है, वो मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगा। आप लोगों के पास बहुत सारे टूल्स नहीं है, तो उसको करने में आपको अलग से शायद जो खुद से ट्राई करना पड़ रहा है, नो प्रॉब्लम। आप लोग अगर हो गया है तो आप लोग दिखा सकते हैं मुझे, और अगर आप लोग कर रहे हैं तो टेक योर टाइम, धीरे धीरे बना के मुझे बाद में दिखाइएगा, ठीक है। मुझे बाद में भी आप लोग दिखा सकते हैं। ओके विवेक कुमार जी, आईलैशेस में थोड़े से प्रॉब्लम है, और आँख में जो है वो मतलब किस साइड पे आपको थोड़ा सा डार्क करना है, किस साइड पे हल्का रखना है, जो वहाँ पर डिफरेंस है वो आपने नहीं किया है, उसकी वजह से थोड़ा सा फ्लैट लग रहा है। बाकी शेप वाइज बहुत ही अच्छा बना है, वेरी गुड, शेप वाइज वेरी गुड। ओके दीपाली जी वेरी गुड, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है जी, ठीक है, फिर भी जितना भी, हाँ ठीक है, अच्छा बना है, गुड वर्क। जसविंदर भारती वेरी गुड वर्क, बहुत ही अच्छे। शहीद ही जी वेरी गुड। ओके नरेश जी अच्छा बना है, गुड। विलास जी अच्छा बना है, ठीक है। जो भी आप लोगों के पास टूल्स आप लोग कर रहे हैं। सलोनी जी बहुत अच्छा बना है, वेरी गुड वर्क। ओके रोमिया शर्मा जी बहुत ही अच्छा है। थोड़ा आईलैशेस जो है वो थोड़े से जो है जो प्रॉब्लम है, लेकिन ठीक है ना। आईलैशेस होते मुश्किल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर करके उसे ठीक करना पड़ता है। बाकी बहुत ही अच्छा काम है ना, बहुत ही अच्छा। ये जो साइड है आपने डार्क रखा है, बहुत ही अच्छा लगा वो देख के, ये साइड हल्का रखा है, वेरी गुड। ज़रूर 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 बना सकते हैं।
दीप कुमार जी अच्छा बना है, निताई दास जी अच्छा बना है, नरेंद्र जी अच्छा बना है, थोड़ा-सा लैशेज़ पर आपको ध्यान देना है, लैशेज़ के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके ऊपर। कृष्णा बेरा, गुड वर्क, अच्छा काम है। अर्श यादव, अच्छा काम है। आपका बहुत हल्का बना है काम, ठीक है, आपके पास शायद पेंसिल नहीं था, बहुत अच्छा है। अर्श यादव जी अच्छा बना है, लैशेज़ पर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। के सुवर्णा जी अच्छा बना है, वेरी गुड। बहुत अच्छा, आप लोगों का काम मतलब पहले क्लास ये डेमो क्लास के हिसाब से बहुत ही बेस्ट डेमो क्लास है मेरे मुताबिक। बहुत ही अच्छे काम आपने किया। आशीष जी, गुड वर्क, थोड़ा हल्का काम हुआ है, आप लोग आपके पास शायद पेंसिल नहीं था, लेकिन जितना भी आपने किया है इट्स वेरी गुड, बहुत ही अच्छा है। के जी अच्छा बना है, श्रेया सिंह जी थोड़ा-सा हल्का हुआ है लेकिन वेरी गुड, शेप्स जो है अच्छे बने हैं, आईलैशेज़ काइंड ऑफ अच्छा बना है और आपको डेवलपमेंट करना होगा आईलैशेज़ में। नेहा सिंह जी अच्छा बना है, गुड गुड वर्क। आईलैशेज़ बहुत ही छोटे-छोटे हो गए, मतलब वहाँ पर क्या है ना कॉन्फिडेंस का थोड़ा कमी है। मतलब जब आप कर रहे हैं थोड़ा-सा डर लग रहा है कि अगर गलत हो जाए, वो इसलिए होता है कि हमें उसका प्रॉपर वे जो है वो हमें पता नहीं होता। वो मैंने थोड़ा-सा बता दिया है, वो आप देखिएगा रिकॉर्डिंग से थोड़ा बार-बार कि कैसे मैंने बताया है उसे, उसी को प्रैक्टिस करके आप कर सकते हैं। और आईलैशेज़ का जो है ना वो थोड़ा देखिएगा। रिकॉर्डिंग है, हर क्लास का आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, तो आप रिकॉर्डिंग से भी कवर अप कर सकते हैं। ओके, संजय जी अच्छा बना है, गुड वर्क, वेरी गुड, ओके। सभी लोगों का काम ओवरऑल जो है बहुत ही अच्छा बना है, मतलब मुझे भी बहुत ही अच्छा लग रहा है देख कर कि आप लोगों ने देख-देख कर इतना अच्छा बना दिया और इतने कम टूल्स आप लोगों के पास है तभी भी, है ना? इट्स रियली कमेंडेबल है ना, बहुत ही अच्छा काम है, बहुत ही अच्छा आप लोगों ने किया है। तो ठीक है, आज के क्लास के लिए इतना ही और कुछ नहीं। अगर आप लोगों को जो इन फ्यूचर क्लास जॉइन करना है डिटेल्स ग्रुप में पोस्ट कीजिए ज़रूर, ज़रूर। जो माधवी मैम मैं ज़रूर कर दूँगा, ग्रुप में पोस्ट कर दूँगा। कब से जो शुरू हो रहा है, क्या-क्या डिटेल्स है, वो सब कुछ पोस्ट कर दूँगा मैं, रिकॉर्डिंग भी वहाँ पर आ जाएगी इस क्लास का। और कुछ भी अगर क्लास के बारे में आपको पूछना है, आप मैम से पूछ सकते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी मैम को कीजिएगा क्योंकि मेरे जो व्हाट्सएप में बाकी मैसेजेस बहुत ज़्यादा आते हैं, है ना? बाकी मेरा और भी काम है तो उसका इसलिए मैं शायद मैसेजेस स्किप हो जाए, इसीलिए मैम को आपको फर्स्ट प्रायोरिटी रखना है, मैम को मैसेज करिए। मैसेज करके क्लास के बारे में जानकर आप क्लास में जॉइन कर सकते हैं। और टूल्स का लिंक आप लोगों को क्लास जॉइन करने के बाद दे दिया जाएगा, ठीक? तो उसका कोई आप चिंता मत करिए, कोई भी सिर्फ़ नाम नहीं बोला जाएगा, टूल्स का लिंक भी दे दिया जाएगा। अगर आप लोग को ऑनलाइन या फिर ऑफ़लाइन जो भी सही लगे, आप उस जगह से बाय कर सकते हैं। ओके फिर नेक्स्ट टाइम थैंक यू फॉर जॉइनिंग सभी को, है ना? ये जो रविवार का दोपहर देने के लिए एंड कुछ सीखा होगा शायद आप लोगों ने, ज़रूर कुछ सीखा होगा। और अगर और भी आप लोगों को इन डेप्थ सीखना है, तो आप लोग ज़रूर क्लास को जॉइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग, ठीक है? गुड बाय सभी को।